तुम्हारे पास वाहन नहीं है तो भी जिनके पास वाहन है ना, उन्हें एक सकारात्मक दृष्टि से देखो। ये मत सोचो कि अरे वाहन है तो वो अकड़ दिखाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। नहीं, एक सकारात्मक दृष्टि से सोचो। या अगर तुम्हारे पास छोटा सा कोई वाहन है, तुम्हारे मन अनुसार नहीं है वो, तो भी वो तुम्हारी आने जाने में तुम्हारी सहायता करता है, तो ये सोचकर उसके प्रति सम्मान रखो। ऐसा करने से ना, साल 2 साल में तुम्हारे पास वो भी होगा, उतनी बड़ी गाड़ी या वैसा वाहन ज़रूर होगा जो तुम्हारी चाहत है और जो तुम्हारी ज़रूरत है, सब होगा। इसलिए सम्मान करो और अपने वाहन को किसी एक दिन, किसी विशेष दिन बस साफ से मत रखो कि अरे आज तो इसका पूजा करना है या आज इसकी सालगिरह है, बस इसलिए नहीं। प्रत्येक दिन अपने वाहन को साफ करो, चाहे वो बाहर जाए या ना जाए। और अगर साफ नहीं भी कर पाते हो तो किसी को तो ये काम पर लगाओ कि जो तुम्हारे वाहन को रोज़ पोंछ दे साफ से, और वो हमेशा खिलखिलाता हुआ रहे, कभी धूल गंदगी ना जमे। ये चीज़ का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। और जो तुम्हारे वाहन को यानी तुम्हारे सामान को, उस सामान से मिलता हुआ तुम्हें आराम है, तो जो इस चीज़ का साफ सफाई कर रहा है ना, वैसे लोगों को उचित मूल्य खुशी से देना, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे घर पर अगर कोई प्रसाद खराब सा हो गया है या कोई मीठा सामान जो है वो खराब हो गया है तो ये कोई अपशकुन है। ऐसा कुछ मत सोचना। जो भी खाना है ना, जितने भी खाने की चीज़ें हैं, उस पर सिर्फ इंसानों का या जानवरों का हक नहीं है। अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, अनेक प्रकार की चीज़ें सृष्टि में मौजूद है। कुछ जिसे इंसानों ने खोजा है, कुछ जो भविष्य में जानेंगे पहचानेंगे। तो हर एक अवस्था में ना, जो खाना तुम्हारे खाने लायक शायद ना हो, तुम्हारी दृष्टि में जो बर्बाद हो गया हो, वो शायद किसी के लिए अब खाने की सटीक अवस्था हो गई हो। तो बस यही मान कर ना, जो चीज़ें तुम्हारे हिस्से की हैं ही नहीं, उसे जाने दो, उसके लिए परवाह मत करो। और तुम्हारा इस हफ्ते, इस गुरुवार को मेरी सच्चरित्र के पारायण करने के बाद ही एक बहुत बड़ा काम होगा। हो सकता है तुमसे फ़ोन पर बातें की जाए, क्या कुछ है वो जानने के लिए तुमसे बात की जाए। सच्चाई बताना, सही बात बोलना और अपनी सही परिस्थिति का व्याख्या करना, और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कोई खबर आ जाए। तुम्हारा कोई काम जो 1 साल 1.5 साल में पूरा होता, वो एक दिन में कुछ घंटों में पूरा हो जाए। ऐसा भी होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा और सब हो जाएगा। ये मेरी लीला, ये मेरी कृपा, ये मेरी आशीर्वाद रहेगी। इसलिए कोशिश करना कि गुरुवार जब आए तो सुबह ही जल्दी तुम अपने सच्चरित्र का पारायण कर लो, यानी सच्चरित्र को पढ़ लो। घर में ना सुबह शाम की पूजा नियम से करवा लिया करो या कर दिया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे रिश्तेदार रहने आए हों और कुछ समय बाद वो जब वापस चले जाते हैं तो मन छोटा हो जाता है, मन उदास हो जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन वैसी परिस्थिति में ना, अपनी उन लीलाओं को, अपनी उन बातों को याद करो जो तुम सिर्फ मेरे साथ गुजारे हो, सिर्फ मेरे साथ। और किसी के आने से अच्छा लगा, ये अच्छी बात है, पर किसी के जाते ही फिर से मुझसे बात करने का तुम्हें समय मिल गया, ये सोचकर खुश हो जाओ। किसी के जाने से घर थोड़ा खाली सा लगता है, मन थोड़ा सा उदास तो हो ही जाता है, क्योंकि अपने लोग हैं, प्रेम स्नेह मिलता है ज़्यादा, तो वो तो अच्छा लगता ही है। लेकिन जीवन है, सबको जाना है, ताकि सबके जीवन की पहिया आगे बढ़ती रहे, कोई कहीं रुके नहीं। तो इसलिए उसे आवश्यक समझो कि जो भी हो रहा है, और स्वीकार करो। और हाँ, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए भी कहीं घूमने जाने की बात जब हुई तो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना, खूब अच्छे से सज संवर कर जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और तुम्हें शायद आगे नवरात्रे आएंगे
तो तुम्हें मौका कम लगे तो तुम पहले से ही अपने कपड़ों की तैयारी कर लो कि तुम क्या पहनोगे और कैसे सारा सब कुछ तुम करोगे। इन चीज़ों की तैयारी तुम पहले से ही अभी से ही करना शुरू कर दो, वरना समय बहुत कम मिलेगा बाद में। खूब खुश रहो। आज के दिन की शुरुआत मुस्कुरा कर करो और आज कुछ अच्छा सा नाश्ता अपने हाथों से बनाना, वही पहले मुझे भोग चढ़ाना और दिन भर जो भी खाओ ना, पहले मुझे स्मरण करो, मन ही मन उस चीज़ का भोग मुझे लगा कर खाओ। तो कभी कभी मजबूरी में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, बहुत मजबूरी में खाते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे भोग लगा कर खाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ना, ये जब तुम्हारे जीवन में कोई लीला होगी, कोई अनुभव होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी के लिए मेरी बात मानना। दीर्घायु भवा।